आइए टुडे वी विल स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द एनसीईआरटी इंटेक्स एक्सरसाइज सॉल्यूशन। जो इंटेक्स की जो एक्सरसाइज दे रखी है अंदर, तो चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की हम ये इंटेक्स एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 168 पर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का जो आपको प्रिंसिपल फोकस बताना है, तो आप डेफिनेशन दे सकते हैं प्रिंसिपल फोकस क्या होगा। द लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट रेज आई और वो क्या है, हम पैरेलल हैं, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो उसके पैरेलल क्या हमारी यहाँ से ऐसे लाइट रेज आएंगी ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर पर आती हैं, कन्वर्ज एट ए स्पेसिफिक पॉइंट, और वो क्या है, इन लाइट को किसी एक पॉइंट पर क्या है फिक्स कर देता है। दिस पॉइंट इज़ नॉन एज प्रिंसिपल फोकस। तो उस पॉइंट को क्या कहेंगे, हम प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। तो ये आप डायग्राम में इजीली देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स प्रिंसिपल लेंथ। इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, प्रिंसिपल फोकल लेंथ क्या होती है। तो आंसर करेंगे, पहले गिवन लिखेंगे, आपको क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर क्या होती है, 2 इंटू में फोकल लेंथ, ये आपका फॉर्मूला है। यानी कि आर बराबर 2F होता है, तो F निकाल लेंगे यहाँ से R/2 और ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज क्या आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द मिरर दैट कैन बी गिव इरेक्ट एंड इन लार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उस आपको मिरर का नाम बताना है जिससे क्या इरेक्ट मिलती है और बहुत ज़्यादा लार्ज इमेज मिलती है। तो आंसर रहेगा व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पी यानी कि पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखेंगे और पोल के बीच में रखेंगे तो क्या होती है, इस तरह की हमें वर्चुअल इरेक्ट और इन लार्ज इमेज बनती है। और किस केस में बनेगी, ये बनेगी कॉनकेव मिरर। तो आपको कॉनकेव मिरर क्या है, यूज़ करना है इसके लिए। नेक्स्ट करते हैं पेज नंबर 171 पर। पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की आपको क्या फोकल लेंथ निकालनी है। हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है 32 सेंटीमीटर। तो इससे पहले हमने पहला क्वेश्चन किया था, तो सेम उसी वे में सेम यूँ कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, गिवन दे रखा हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर, हमें पता रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, 2 इंटू में एफ, यानी कि आर बराबर 2F। एफ निकाल सकते हैं 32/2, तो ये आ गया 16 सेंटीमीटर। तो क्या आ गई वो 16 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ आ गई। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो 3 टाइम्स वो क्या रियल इमेज फॉर्म कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट का एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। तो वेयर इज़ द इमेज लोकेट। तो आपको बताना कि इमेज कितनी दूरी पर रखी होगी। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यूज़ करेंगे मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन क्या होती है, इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि M=HI/HO या फिर -V/U। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। तो इन दोनों को हम यूज़ कर देंगे। तो क्या आएगा, हमें को दे रखा है HO, मान लिया हमने H, और HI क्या हमारी -3H, यानी कि 3 टाइम्स वो क्या बन रही है। तो दोनों को इक्वल रखेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर इजीली मिल जाएगा। V/U आ गया 3। तो मैग्नीफिकेशन क्या आ गई हमारी 3 आ गई। तो ऑब्जेक्ट क्या हमारी U बराबर -10 सेंटीमीटर, V क्या होगी 3 टाइम्स, यानी कि -13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट करते हैं पेज नंबर 176 पेज पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर। कोई रे ऑफ लाइट है वो एयर में ट्रेवल करती है, इंटर ऑब्लिक्यू इनटू द वाटर, और फिर वो वाटर में इंटर करती है। डज द लाइट रे बेंड। क्या लाइट रे है वो बेंड होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ होगी, या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर होगी। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट आप डायग्राम में इजीली देख सकते हो, एयर से वो किसी मीडियम में जाती है तो वो क्या आ जाती है, टूवर्ड्स बेंड हो जाती है नॉर्मल की तरफ। तो लाइट रे बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ हो जाएगी। तो ये आप इजीली डायग्राम में देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द लाइट इंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास। एयर से क्या, ग्लास में, हैविंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। एयर से वो ग्लास में एंटर करती है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। आपको स्पीड ऑफ लाइट बतानी है इन द ग्लास। ग्लास में वो कितनी तेज़ी से चलेगी। यदि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड होती है। तो क्या है, इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो कई बार ये एग्जाम में भी आ जाते हैं आपके 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है आपको क्या होता है, NM स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो C/V। यहाँ पे आपको C दे रखा है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, तो यहाँ से आप V निकाल सकते हो। तो V आएगी C/N। तो यहाँ से निकाल सकते हो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इतनी वेलोसिटी से वो क्या ग्लास में ट्रेवल करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल। आपको ये टेबल दे रखी है, तो इसमें से आपको पता लगाना है द मीडियम विच हैज़ द हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। किस मीडियम के लिए सबसे ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होती है। ऑल्सो फाइंड द मीडियम विद लोएस्ट डेंसिटी, और सबसे कम डेंसिटी वो किस मीडियम के लिए होती है। तो पहले आप इस टेबल को देखिए। टेबल में आपको दे रखा है
यहाँ पे एयर से स्टार्ट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, फिर उसके बाद आइस है, फिर वाटर है। तो इस तरह से धीरे धीरे इंक्रीज होकर ये सबसे जो ज़्यादा होगी 2.42 वो किसके लिए होगी आपके डायमंड के लिए, सबसे लोएस्ट किसके लिए रहेगी हमारी एयर के लिए। तो यहाँ से आप इस टेबल को हाईएस्ट लोएस्ट आप लर्न कर सकते हो। फिर हमें निकालना है कि हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी है वो किसके लिए है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो वो हमारी डायमंड की है। और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का है, तो लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी होगी, एयर की होगी। तो ये यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहा गया है कि यू हैव गिवन केरोसिन, आपको केरोसिन दे रखा है, टर्पेंटाइन दे रखी है एंड वाटर दे रखा है। इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टर, तो आपको बताना सबसे तेज़ इनमें से किस में से लाइट चलेगी, केरोसिन में चलेगी या टर्पेंटाइन में चलेगी या फिर वाटर में चलेगी। तो आपको पहले हमने वो एबव टेबल दिखाई थी, तो वो आप टेबल देख सकते हो। तो उस टेबल में देखेंगे यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन में वी। तो यहाँ पे आप देखते हो वी इक्वल टू सी अपॉन में एन, और वी क्या है वो डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, यानी कि जिसका ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसमें क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी उसकी कम होगी। तो हमें क्या निकालना है, केरोसिन, टर्पेंटाइन और वाटर में। तो यहाँ पे हमें देखना सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है और सबसे कम किसका है। तो उस टेबल से हमें पता चलता है द लाइट विल ट्रेवल लोएस्ट इन द मटेरियल इन विच द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ट्रेवल द फास्टर इन द मटेरियल विच हैज़ द लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसमें क्या है फास्टर चलेगी। तो यहाँ पे देखिए अब हमें क्या, केरोसिन, टर्पेंटाइन और वाटर, इनका क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.44, 1.47, 1.33। तो लाइट ट्रेवल फास्टर इन द वाटर, तो वाटर में सबसे तेज चलेगी क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है सबसे कम है। फिर उसके बाद आपकी यहाँ पे केरोसिन में चलेगी और टर्पेंटाइन में सबसे लोएस्ट चलेगी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है डायमंड का 2.42। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, तो इसका मतलब क्या रहा। तो आप देख सकते हो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या शो करता है, सी अपॉन में वी, यानी कि वेलोसिटी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो सी क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का 2.4 है, तो इसका मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड विल रिड्यूस बाय द फैक्टर 2.42, यानी कि इस फैक्टर से वो क्या है उसकी स्पीड कम हो जाएगी इन कंपेरिजन ऑफ एयर। तो ये बताता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी हो जाएगी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 184 पेज पर है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है डिफाइन वन डायप्टर ऑफ द पावर, आपको वन डायप्टर ऑफ पावर को डिफाइन करना है तो क्या होता है। तो पहले जानेंगे हम पावर ऑफ लेंस क्या होती है, वन डायप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस क्या होती है, द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, उसे कहते हैं पावर ऑफ लेंस। ए पी इज द पावर ऑफ लेंस ऑफ ए फोकल एंड एफ फोकल लेंथ है, तो क्या आएगा फॉर्मूला पी इक्वल टू 1/f। ऐसा यूनिट क्या होती है, इसकी डायप्टर होती है, इसे हम डी से डिनोट करते हैं। तो डायप्टर की डेफिनेशन क्या होगी, वन डायप्टर इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर। यदि फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उसे कहते हैं हम वन डायोप्टर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कॉन्वेक्स लेंस है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है ऑफ ए निडल, किसी निडल की, एट ए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, 50 सेंटीमीटर वो क्या है दूर रखी हुई है निडल। व्हाट इज़ द निडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ, तो आपको बताना है कि वेयर इज़ द निडल प्लेस्ड, तो निडल को कहाँ रखी जाए। इफ़ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यदि ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल क्या हमें इमेज फॉर्म्ड हो। और फाइंड द पावर ऑफ लेंस, और आपको पावर ऑफ लेंस भी निकालनी है। तो आप ये डायग्राम में देख सकते हो कि जब हम इसे हम 2f पे रखते हैं तो हमें क्या है 2f पे ही इमेज फॉर्म्ड होती है। तो ये क्या होगी, सेम साइज की होगी 2f पर। तो यहाँ पे आप ये इजीली डायग्राम बना सकते हो। अब हमें निकालना आगे पावर ऑफ लेंस क्या होगी। तो आपको दे रखा है u दे रखी है, आपको v दे रखी है, आपको फोकल लेंथ निकालनी है। तो फोकल लेंथ के लिए क्या लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू द लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, क्या होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे आप, तो f निकालेंगे हम 0.25 मीटर। तो ये आ गई आपकी फोकल लेंथ। अब यहाँ से हम आप इजीली निकाल सकते हो पावर ऑफ लेंस क्या होती है 1/f, ये वैल्यू रखेंगे तो प्लस 4d, यानी कि 4d क्या होगा डायोप्टर आ गई। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ। कॉनकेव लेंस है उसकी फोकल लेंथ दे रखी है 2 मीटर। तो आपको पावर ऑफ लेंस निकालनी है क्या होगी। तो आपको पता है f दे रखी है, तो पावर ऑफ लेंस क्या होती है 1/f। तो यह आ गया 1/-50 और इक्वल टू -0.5 डायोप्टर। तो ये यहाँ पे क्या है माइनस क्या आएगी, तो माइनस का क्या मतलब है, द नेगेटिव साइन अराइज ड्यू टू द डाइवर्जेंट नेचर। डाइवर्जेंट नेचर है कॉन्वेक्स लेंस का, ये माइनस साइन उसे शो करेगा। तो इस तरह से आप इजीली आपने इंटेक्स एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चंस किए हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और फिर उसके बाद एक्सरसाइज को आप इजीली कर सकते हैं। थैंक यू।